अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर कोई शख्स आपकी मदद ना करे, आपको अकेला छोड़कर चला जाए, आप तन्हाई में पड़ जाएं, आपकी मदद करने वाला कोई आपको नजर ही नहीं आ रहा है, तो उस वक्त में आप 3 नाम पढ़ लीजिएगा अल्लाह ताला के। उन 3 नाम पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह जो मुसीबतें आपके ऊपर आ रही थी, जो परेशानियां आपके ऊपर आ रही थी, जो काम आपके बिगड़ते चले जा रहे थे, हर मकसद में इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। कोई भी शख्स आपकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। जब आप अकेले और तन्हा पड़ जाएं, कोई रास्ता आपको नजर बिल्कुल भी ना आए कि यार मैं अब इस काम को किस तरीके से करूं, इस परेशानी से अब मैं किस तरीके से निकलूं, इस मुसीबत से मैं कैसे बाहर आऊं, या जैसे कि किसी से आपको पैसे की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि यार ये मुझे पैसे दे देगा, 24 घंटे के बाद इसके पैसे मैं लौटा दूंगा, मेरा काम चल जाएगा, या पैसे के ज़रिए से कोई मदद आपकी नहीं कर रहा है, या फिर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, यानी कि नहीं करके दे रहा है, आप कह रहे हो कि ये काम कर दो, वो काम भी नहीं बन रहा है, आप बिल्कुल अकेले हो गए, तन्हा हो गए, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें आपके आसपास मंडरा रही हैं। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह ताला के 3 नाम आपको बताए जाएंगे, जिसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह कभी भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, कभी भी आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, कभी भी आपके काम बिगड़ नहीं सकते, कभी भी कोई परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ आपको परेशान नहीं कर सकती। बस आपको करना क्या है कि यकीन, विश्वास, भरोसा होना जरूरी है इस अमल पर। जितने भाई बहन भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि यकीन के साथ इस अमल को पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी तमाम तरीके की परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफें खत्म हो जाएंगी। वजीफा कैसे करना है वो पहले तरीका समझ लीजिएगा। देखिए, वजीफा करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप पाक और साफ हो जाइएगा, वुजू कीजिएगा, या फिर किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज को नहीं गए तो घर पर हैं तो घर पर भी आप अमल कर सकते हैं, लेकिन वैसे कोशिश यही करें कि किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को कर लीजिएगा। उसके बाद खामोशी में बैठकर आपको अमल करना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, अपना दिमाग सिर्फ अमल की तरफ रखना है, यानी कि वजीफे की तरफ आपको अपना दिमाग रखना है। कि सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेना, जो साबी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने लगा दिया, ये 2 दुरूद पाक हैं, दोनों छोटे छोटे लिखे हुए, जो सा भी आपको पढ़ने में आसानी हो वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अल्लाह ताला के 3 नाम आपको इस तरीके से पढ़ने होंगे कि या मालिकू, या बहाबू, या रस्साकू। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दिए, या मालिकू, या बहाबू, या रस्साकू। अब या मालिकू का मतलब है कि मालिक, अब या बहाबू का मतलब है कि अता करने वाला, और या रज़ाकू का मतलब है कि रोजी देने वाला। तो आपको ये तीनों नामों को मिलाकर सिर्फ 33 बार पढ़ लेना है। जब 33 बार इन तीनों नामों को मिलाकर 33 बार पढ़ना है, ध्यान रखना, या मालिकू, या बहाबू, या रज़ाकू, ये एक हो गया। अब इसी तरीके से 33 बार आपको पढ़ना है। 3 बार आखिर में आपको दुरूद पाक जरूर पढ़ लेना है, जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये वजीफा आपको 7 दिन तक लगातार करना होगा। किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को कर लीजिएगा। उसके बाद दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिएगा। जो परेशानी आपके सामने आ रही है उस परेशानी को दूर करने के लिए दुआ कीजिएगा, मुसीबत को दूर करने के लिए दुआ कीजिएगा, रोजी रोजगार में बरकत के लिए दुआ कीजिएगा, हर काम जो आपका बिगड़ता चला जाता है उसको सही करने के लिए, यानी कि आपका काम, हर काम बनता चला जाए, इसके लिए आप दुआ कीजिएगा। यानी कि इस अमल को पढ़ने के बाद जिस भी मकसद के लिए आप दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका वो मकसद पूरा होता चला जाएगा। तो इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस वजीफे का फायदा उठा सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक करके जाइएगा, और लाइव उर्दू दुआ चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।